हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो 5वीं वंश है लोधी वंश। इससे पहले 4 जो राजवंश है उनको एकदम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं 5वीं राजवंश, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले। लोधी वंश का शासनकाल है 1451 से 1526 ईस्वी, जबकि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है मतलब 5 जो राजवंश शासन किए उनका काल है 1206 से 1526 ईस्वी तक। यह है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश। भारत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश है। भारत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश है, अर्थात लोधी वंश के जो शासक हैं ये अफगान मूल के निवासी हैं। लोधी वंश की स्थापना करते हैं बहलोल लोधी और इससे पहले था सैयद वंश। सैयद वंश के अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। जब उनके वजीर से विवाद हो जाता है सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह का, तो कैसे करते हैं अलाउद्दीन आलम शाह अपनी राजधानी को ही छोड़कर चले जाते हैं बदायूं। वो चले जाते हैं बदायूं, जिसका फायदा उठाते हैं बहलोल लोधी और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और लोधी वंश की स्थापना करते हैं। तो लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। इनका शासनकाल है 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक शासन करते हैं। लोधी वंश में सबसे अधिक समय तक गद्दी पर बैठने वाले शासक हैं बहलोल लोधी। सबसे अधिक समय तक यही शासन करते हैं। लोधी वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले शासक हैं बहलोल लोधी। ये जब गद्दी पर बैठते हैं तो उपाधि धारण करते हैं बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं 1451 ईस्वी को। इनकी राजधानी थी दिल्ली। इन्होंने सिक्का चलाया बहलोल सिक्का। इन्होंने बहलोल सिक्का चलाया जो था ये चांदी का सिक्का। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम अफगान शासक या फिर भारत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान शासक। अफगान वंश की स्थापना का श्रेय जाता है बहलोल लोधी को। कैसा भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे और जब इनके सरदार बहलोल लोधी कभी भी ऊंची सिंहासन पर नहीं बैठते थे, उसके मंत्री परिषद जिस जगह पर बैठते थे वो वहीं पर बैठते थे, कभी भी ऊंचे स्थान पर नहीं बैठते थे। जब इनके सरदार किसी बात को कहने के लिए या फिर खड़े हो जाते थे तो बहलोल लोधी भी खड़े हो जाते थे। इनके सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे और इनके सरदारों के खड़े होने पर भी ये राजा भी खड़े हो जाते हैं। इनके जो सरदार थे या फिर मंत्री थे उनको बोलते थे आप अपने घर में खाने की व्यवस्था करवाइए, हम जरूर जाएंगे। अर्थात अपने जो मंत्री थे या फिर प्रजा को अपने मित्र के समान मानते थे। ये अपने दरबार में बलबन के विरुद्ध नीति अपनाते हैं। बलबन की नीति थी
जब भी उनके दरबार में कोई आए तो घुटना टेक कर और सर झुकाकर दंडवत प्रणाम करें। और पैबोस, सजदा, सिजदा और पैबोस की नीति अपनाते थे बलबन। इसके विरुद्ध नीति अपनाते हैं बहलोल लोदी। सजदा अर्थात घुटने के बल बैठना और सिर झुकाना, और पैबोस अर्थात होता है उनके पैर को चूमना। पर बहलोल लोदी अपने मंत्री और प्रजा को मित्र के समान मानते थे। उनके खड़े होने पर वे भी खड़े हो जाते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके घर में जाकर खाना भी खाते थे। ऐसे थे बहलोल लोदी। कभी भी व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं रखे थे बहलोल लोदी। ये थी इनकी खासियत। दरबार में बलबन की विरुद्ध नीति अपनाते हैं। इनके पुत्र का नाम है निजाम खां। निजाम खां जो आगे चलकर सिंहासन पर बैठते हैं सिकंदर शाह की उपाधि लेकर, अर्थात ये सिकंदर लोदी हैं, बहलोल लोदी के पुत्र। लेकिन इनका नाम था निजाम खां, और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो सिकंदर शाह की उपाधि से बैठते हैं। इनके काल में, बहलोल लोदी के काल में हिंदुओं को भी बड़े पद मिले। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी उपाधि धारण करते हैं बहलोल शाह गाजी। गद्दी पर लंबे समय तक बैठने वाले लोदी वंश के शासक हैं बहलोल लोदी। इनकी राजधानी है दिल्ली। इन्होंने बहलोल सिक्का चलाया। प्रथम अफगान वंश की स्थापना करते हैं भारत में बहलोल लोदी। सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे और उनके खड़े होने पर वो भी खड़े रहते थे। दरबार में बलबन के विरुद्ध नीति अपनाते हैं। इनके पुत्र का नाम है निजाम खां। हिंदुओं को भी बड़े पद मिले बहलोल लोदी के शासनकाल में। अब देखते हैं सिकंदर लोदी। इनका शासनकाल रहा 1489 से 1517 ईस्वी तक। इनका नाम है निजाम खां। इम्पोर्टेंट है, एक किसी बुक में मिलेगा, हर एक बुक में इनका नाम नहीं मिलता है। इनका नाम है निजाम खां। जब सिंहासन पर बैठते हैं तो सिकंदर शाह उपाधि के नाम से बैठते हैं सिकंदर लोदी। इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करते हैं और इसी को अपनी राजधानी बनाते हैं। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना करते हैं 1504 में और राजधानी बनाते हैं आगरा को ही। इन्होंने भूमि मापने के लिए प्रमाणिक पैमाना की प्रचलन करते हैं, शुरुआत करते हैं, जिसे कहते हैं गजे सिकंदरी। भूमि को मापने के लिए प्रमाणिक पैमाना का शुरुआत करते हैं, प्रचलन करवाते हैं, जिसका नाम है गजे सिकंदरी। ये अपने उपनाम से, इनका उपनाम था गुलरुखी। इस नाम से कई साहित्य कविता की रचना करते हैं, अर्थात सिकंदर लोदी एक कवि भी थे। इन्होंने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करते हैं और उसमें अपना नाम बताते हैं फहरंगे सिकंदरी। संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद करते हैं फारसी में और अपना नाम बताते हैं इसमें फहरंगे सिकंदरी। संगीत में इन्हें बहुत रुचि थी। इन्हें शहनाई बजाना और सुनना बेहद पसंद था। तो संगीत ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसे कहते हैं उल्लत ए सिकंदरी।
उल्लत-ए-सिकंदरी। संगीत ग्रंथ की रचना करते हैं जिसे कहते हैं उल्लत-ए-सिकंदरी, अर्थात इस संगीत ग्रंथ का नाम है उल्लत-ए-सिकंदरी। इन्हें शहनाई बजाना और सुनना बेहद पसंद था। जो मुसलमानी स्त्रियां हैं उनको संतों और पीरों के दरबार में जाने का प्रतिबंध लगा देते हैं, अर्थात आपको संतों और पीरों के दरबार में नहीं जाना है। किनको? मुसलमान स्त्रियों को। इनके जो प्रधानमंत्री थे या फिर उसे ही कहते हैं वजीर अमात्य, उन्होंने मोट मस्जिद का निर्माण करवाया और इनके वजीर का नाम मिलता है मियाँ भोई। मियाँ भोई, ये है इनके नाम, मियाँ भोइया या फिर मियाँ भोई, इनके वजीर का नाम, जो निर्माण करवाते हैं मोट मस्जिद का। सिकंदर लोदी ने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करते हैं और वहां से पत्थर निकलवाते हैं और उन पत्थरों को मुसलमानों को दे देते हैं मांस तौलने के लिए। ऐसे थे सिकंदर लोदी। इनकी मृत्यु हो जाती है 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण। इन्हें गले में कुछ प्रॉब्लम रहता है, उसी कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 1517 ईस्वी में। नाम है निजाम खां। इनकी उपाधि है सिकंदर शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठते हैं 1489 ईस्वी में। इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। भूमि नापने के लिए प्रामाणिक पैमाने की शुरुआत करते हैं, प्रचलन करवाते हैं, जिसे कहते हैं गजे सिकंदरी। गुलरुखी उपनाम से कई कविता साहित्य की रचना करते हैं सिकंदर लोदी। ये एक कवि थे और संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करते हैं, जिसमें अपना नाम बताते हैं फरंगे सिकंदरी। संगीत ग्रंथ की रचना करते हैं और उसका नाम है उल्लत-ए-सिकंदरी। उन्हें शहनाई बजाना और सुनना बेहद पसंद था। मुसलमान स्त्रियों को प्रतिबंध लगाते हैं कि आपको पीरों और संतों के दरबार में नहीं जाना है। मुसलमानी स्त्रियों को प्रतिबंध था, संतों और पीरों के दरबार में नहीं जाना है। इनके वजीर मोट मस्जिद का निर्माण करवाते हैं और इनके वजीर का नाम मिलता है मियाँ भोइया। इन्होंने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करते हैं और वहां से पत्थर निकलवाकर मुसलमानों को दे देते हैं। मुसलमानों को दे देते हैं मांस तौलने के लिए। इनकी मृत्यु हो जाती है 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण। अब इसका पुत्र शासन करता है इब्राहिम लोदी। इनकी उपाधि है इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर बैठते हैं सिंहासन पर, गद्दी पर। यह है दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक व लोदी वंश के अंतिम शासक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत प्लस लोदी वंश के अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी। इनके प्रमुख युद्धों में से पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ये डेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और किन के बीच में हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर को आक्रमण करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए इनके चाचा अर्थात इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, आप आइए और भारत पर आक्रमण कीजिए। आक्रमण करने के लिए इनवाइट करते हैं इनके चाचा का नाम है आलम खां।
यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बाबर को किन्होंने इनवाइट किया था भारत में आक्रमण करने के लिए? तो आलम खां और दौलत खां। आलम खां है इब्राहिम लोदी के चाचा और दौलत खां है पंजाब के शासक। भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं बाबर को। इब्राहिम लोदी है दिल्ली सल्तनत के, पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक प्लस लोदी वंश के अंतिम शासक। इनकी उपाधि है इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठते हैं। प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय तृतीय भी युद्ध होगा, लेकिन प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं बाबर को इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और दौलत खां। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन करते हैं खिलजी वंश के शासक। दिल्ली सल्तनत पर कम समय तक शासन करते हैं खिलजी वंशी और अधिक समय तक शासन करते हैं तुगलक वंश। इन्होंने अधिक समय तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत में और एक कम समय तक शासन करते हैं। तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत कंप्लीट। लोदी वंश, पांचवी राजवंश कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डिटेल से आपको पढ़ाते रहे। धन्यवाद।